तो क्या बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर हो गया है, या फिर जिन चुनावों की बात मोहम्मद यूनुस अब इतने तमाम दबाव के बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक धोखा है, एक फरेब है, एक और नया झूठ है मोहम्मद यूनुस का? इसी पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल हुआ क्या है, बांग्लादेश में आम चुनाव कराने को लेकर आखिरकार मोहम्मद यूनुस सेना के आगे झुकते हुए दिख रहे हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश में अब आम चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े यानी कि 1 से 15 तारीख के बीच हम करा देंगे। चुनाव को लेकर अंतरिम सरकार और सेना प्रमुख के बीच हाल में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। सेना प्रमुख ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की चेतावनी भी दी थी। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने यह मांग की थी कि भाई चुनाव इसी साल आप दिसंबर में कराइए, और इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया था। तो ये लगातार दबाव बढ़ रहा था मोहम्मद यूनुस पर। दबाव पॉलिटिकल प्रेशर भी था, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से भी था, और दबाव सेना की तरफ से भी था। और इसके बाद मोहम्मद यूनुस अब कह रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे। हालांकि खास बात यह है कि उन्होंने इस साल चुनाव कराने की बात नहीं कही है। चुनाव का ऐलान उन्होंने जरूर किया ईद से पहले, लेकिन साथ ही साथ यह भी कह दिया कि चुनाव हम अगले साल अप्रैल में 1 से 15 तारीख के बीच कराएंगे। तो क्या यूनुस वाकई में घबरा गए हैं सेना के रुख से, और जिस तरह का एक विरोधी माहौल बांग्लादेश में बन रहा था उससे घबरा गए हैं मोहम्मद यूनुस, या फिर उनकी कोई एक चुनावी चाल है? लेकिन इस बीच जो डेवलपमेंट है वो ये है कि बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होंगे। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव होगा। मोहम्मद यूनुस जो कि फिलहाल राष्ट्र प्रमुख हैं, उन्होंने चुनाव का ऐलान कर दिया है। अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं, सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, और उन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो चाहते ही नहीं है कि बांग्लादेश में चुनाव हो, और इसीलिए वो कभी सुधारों का हवाला देकर तो कभी किसी और चीज का हवाला देकर धीरे धीरे जो टाइमलाइन है चुनाव की उसको बढ़ाते जा रहे हैं। शुरू में जब अगस्त 2024 में वो सलाहकार बने थे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के, तब ये माना जा रहा था कि 2-4-5 महीने में इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया और मोहम्मद यूनुस की चुनाव कराने की टाइमलाइन भी बढ़ती चली गई, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं, या फिर चुनाव कराने से पहले अपना एजेंडा पूरी तरह से सेट कर लेना चाहते हैं, ताकि जिसको वो चाहें फिर आगे बांग्लादेश में उसी की सरकार बने। शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर चली गई। खालिदा जिया की पार्टी को उन्होंने एक तरीके से निष्प्रभावी करने की पूरी कोशिश की, और इधर सेना की बात भी मोहम्मद यूनुस मान नहीं रहे थे, और जमातियों को मोहम्मद यूनुस ने खुली छूट दे दी थी, और अब तो उनको लाइसेंस भी मिल गया है चुनाव लड़ने का। हालांकि इस बीच डेवलपमेंट यह है कि बांग्लादेश में अगले साल अप्रैल में चुनाव होंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव कराने का ऐलान किया है, लेकिन मंशा पर अभी भी सवाल है मोहम्मद यूनुस की। बांग्लादेश में क्या कहा मोहम्मद यूनुस ने वो आप देखिए। उन्होंने कह दिया कि आम चुनाव अब होंगे और जल्द होंगे, अगले साल चुनाव कराने का ऐलान बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में चुनाव कराने की घोषणा मोहम्मद यूनुस ने की है। अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, और स्थायी सरकार के लिए वो कह रहे हैं कि अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और चुनाव के लिए जरूरी सभी सुधार कार्य तब तक पूरे कर लिए जाएंगे, और उसके बाद हम अप्रैल में चुनाव कराएंगे। कोई डेट नहीं दी है, लेकिन यह कहा है कि पहले पखवाड़े, और पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन, यानी कि अप्रैल के पहले पखवाड़े मतलब 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2026 के बीच चुनाव कराने की बात मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इंटेंशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं मोहम्मद यूनुस की कि आखिरकार वो चीजों को डिले क्यों कर रहे हैं, इतना वक्त वो क्यों ले रहे हैं। अभी आप समझिए कि अभी जून चल रहा है, कि यानी कि अभी भी तकरीबन 10 महीने का वक्त है। क्या इन 10 महीनों में कुछ गेम चेंज करने की कोशिश करेंगे मोहम्मद यूनुस, या फिर मोहम्मद यूनुस के चुनाव के ऐलान को उनका गेम ओवर होने की तरह देखा जाए? इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि यूनुस को सेना के आगे झुकना पड़ा है, ऐसा फिलहाल लोग मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर सरकार और सेना प्रमुख के बीच में टकराव था, और सेना प्रमुख ने जल्द चुनाव कराने की चेतावनी दी थी। खालिदा जिया की पार्टी ने चुनाव को लेकर प्रदर्शन भी किया था। यूनुस पर शेख हसीना के हमले भी इस बीच लगातार जारी हैं। तो क्या अभी मौके की सिचुएशन को देखते हुए यह कदम यूनुस की तरफ से उठाया गया है, जब उनको दिख रहा है कि वो चौतरफा घिरे हुए हैं, क्योंकि सेना भी खिलाफ है, बीएनपी भी खिलाफ है, शेख हसीना की पार्टी है बांग्लादेश में। हालांकि भले ही उन्होंने शेख हसीना को बैन कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद शेख हसीना काफी अटैकिंग रहती है मोहम्मद यूनुस पर।
हालांकि अभी जो मौजूदा हालात हैं उसको देखकर यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का खेल खत्म हो गया है। बांग्लादेश में यूनुस को सेना के आगे झुकना पड़ा है और चुनाव को लेकर सरकार और सेना प्रमुख के बीच जो टकराव था, उस टकराव के बाद मोहम्मद यूनुस ने यह फैसला लिया है कि जल्द चुनाव कराएंगे, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि आपको चुनाव कराना पड़ेगा। खालिदा जिया की जो पार्टी है उसने भी कहा था कि चुनाव आप कराइए। उसको लेकर लगातार बीएनपी प्रोटेस्ट कर रही है, जगह जगह वक्त पर बीएनपी के प्रदर्शन होते रहते हैं। और मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना भी लगातार हमले कर रही थी। शेख हसीना लगातार ये कह रही थी कि मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि वो चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएं। उनकी आवामी लीग के जो कार्यकर्ता बांग्लादेश में हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। तो क्या इस वजह से मोहम्मद यूनुस ने ये कदम उठाया है चुनाव के ऐलान का? इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट साथ में हैं, और शोएब चौधरी जी जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं, ब्लिट्स के एडिटर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शोएब भाई, पहले मैं आप ही के पास आना चाह रहा हूं क्योंकि आप वहां हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। ये सिर्फ एक पैंतरा है मोहम्मद यूनुस का कि अभी डेट दे देंगे तो चीजें शांत हो जाएंगी और फिर उसी शांति वाले माहौल में अपने फेवर में वो चीजें करते रहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई जी। पहले एक चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ सर। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये कोई इंटीरियम गवर्नमेंट की कोई जगह है नहीं। सो यूनुस खुद ये जो कह रहे हैं कि इंटीरियम सरकार ये इलीगल। यूनुस इज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति है उनके चीफ एडवाइजर है यूनुस। अभी रोहित भाई आप जानते हैं कि पिछले महीने की 21 तारीख हमारे आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा जब यूनुस से मिले तो उन्होंने कहीं पॉइंट्स रेज की। इसमें एक तो थे कि 30 दिसंबर तक इलेक्शन करना ही पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर की 1 जनवरी हमारे आर्मी चीफ इलेक्टेड गवर्नमेंट देखना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2 है कि उन्होंने यूनुस को साफ साफ कह दी कि चिटागोंग पोर्ट हो या अराकान स्टेट को कॉरिडोर हो, ये सब चीज आपको करना है नहीं। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट आके डिसाइड करेगा क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो कल यूनुस ने 2 चीज की जो आपके नजर में मिलाना चाहता हूँ। यूनुस तो फ्रॉड है, धोखेबाज है। वो अभी सेना प्रधान के साथ डायरेक्ट हेड ऑन कोल्यूशन में चलेगी। आर्मी चीफ चाहते हैं 30 दिसंबर में इलेक्शन, यूनुस कहते हैं अप्रैल के मिडल इलेक्शन। ये नंबर 1। दूसरी जो बहुत ही डेंजरस एक थ्रेट यूनुस ने दे दी आर्मी को और बीएनपी को, उसने कहा कि चिटागोंग पोर्ट फॉरेन कंपनी को दूंगा और इसके खिलाफ जो आवाज उठाएगा वी विल टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट देम, प्रतिरोध करेंगे। सो यूनुस अभी कल जो ऐलान जंग कर दी बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ और बीएनपी के खिलाफ। अभी आज बांग्लादेश में हॉलीडे है, ईद के दिन है, कल भी शायद ईद के दिन रहेगा। मगर हमारे को लगता है रोहित भाई कि अभी जो यूनुस ने साफ बता दी कि ये 30 दिसंबर चुनाव नहीं करेगा और चिटागोंग पोर्ट और फॉरेन कंपनी को दे देगा। अभी यूनुस हैज बिकम अ डायरेक्ट थ्रेट टू बांग्लादेश सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस, नंबर 1। दूसरा जो है, इन्होंने आर्मी चीफ को बांग्लादेश आर्मी फोर्सेस की रिक्वेस्ट को एकदम फेंक दिया दिसंबर में इलेक्शन करने की, और वो कहा कि फॉरेन कंपनी को चिटागोंग पोर्ट दे देगा। अभी यूनुस तो पहले से ही बांग्लादेश के प्राइम एनिमी ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश। हमारा लगता है रोहित भाई कि आने वाले कई दिनों में यूनुस के खिलाफ आर्मी विल हैव टू टेक मिलिट्री एक्शंस एंड यूनुस विल रिमूव एंड अरेस्टेड। इसके सिवा और कोई चारा नहीं रहा। बिल्कुल। हिमांशी जी के पास मैं चल रहा हूं। हिमांशी जी, आपको क्या लगता है, जब सेना सीधे तौर पर चेतावनी दे चुकी है, एक बार नहीं बार बार, सेना का इंटरफेरेंस तभी होता है जब हालात सेना को लग रहा है कि वहां पर कि बिगड़ रहे हैं। इसीलिए वकारुज्जमा ने सीधे तौर पर कहा था कि नहीं भाई सुधार उधार छोड़िए, क्योंकि उनको भी पता था कि ये सुधार उधार की बात जो यूनुस कर रहे हैं ये सब आई वॉश है, फर्जी है, उनका एजेंडा कुछ और है। अब यूनुस उससे 4 कदम आगे निकल गए, 4 महीने बाद कह रहे हैं कि मैं चुनाव कराऊंगा। क्या आपको लगता है कि सेना इस पर सहमत होगी या ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा अभी?
रोहित जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे लगता है बढ़ेगा अगर सिर्फ कहने से चुनाव कि हम बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा लेंगे, सिर्फ घोषणा करना काफी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करके तो हमेशा कहेगा कि हमने चुनाव करा लिए या करा लें। चुनाव एक क्या है, और जिसके लिए जो मांग की जा रही थी एक लोकतांत्रिक तरीके से, वो इन्होंने दरकिनार कर दी है। क्योंकि अगर आप देखें तो बीएनपी जो है वो भी कह रही थी कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं। जो स्टूडेंट्स इनके नेता थे वो भी जल्दी से जल्दी चुनाव चाह रहे थे, और वकारुज्जमान बार बार कह रहे थे कि हमको बहुत जल्दी अपनी बैरक्स में लौटना है, क्योंकि उनके पास अराकन आर्मी की तरफ से भी बहुत चुनौतियां आ रही हैं। तो एक तरीके से इन्होंने जो ये कह रहे थे कि हम अगले साल चुनाव कराएंगे, इन्होंने अपनी बात को रखा है और यस। बाकी चीजें इन्होंने दरकिनार कर दी हैं। इसके अलावा एक और चीज जो आ रही है, लगातार जो इस पे हमले हो रहे हैं, वो भी तकरीबन 2000 तो मामले दर्ज हैं, बहुत सारे मामले हैं जो दर्ज हैं। तो कई देश में अराजकता बढ़ रही है, और जो इन्होंने अलाउ किया है बहुत सारे कट्टरपंथियों को टू रजिस्टर फॉर द इलेक्शंस, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो शोएब चौधरी साहब इस चीज पे बता पाएंगे कि इंटरनली आई थिंक इट इज बर्निंग, एंड मुझे नहीं लगता है कि उतना देर तक ये चुनावों को खींच पाएंगे, भले ही इन्होंने घोषणा कर दी है। इंटरनली हालात और खराब होने की संभावना मुझे अगले 3 महीने में दिख रही है। ओवर टू यू शोएब भाई, इस पर क्या कहेंगे? मतलब किस तरह का रिएक्शन है वहां बांग्लादेश में जब मोहम्मद यूनुस इस बात का ऐलान करते हैं? अब ये सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी ना, बीएनपी के भी और सेना के भी और बाकी लोगों के भी, कि भाई इन्होंने अपने जमातियों को तो बैन हटा दिया, पहले उनको चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल करा लिया है, और अब जो है चुनाव का ऐलान कर दिया, और उसमें भी कह रहे हैं कि 10 महीने का हम टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हैं, उस पर भी पता नहीं कि कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो यूनुस के इस ऐलान को वहां बांग्लादेश में जो जनरल पब्लिक है, जो नॉन कट्टरपंथी है ना, और बीएनपी, वो कैसे ले रहे हैं? रोहित भाई, पहले एक चीज है कि जो मास पीपुल होता है, अभी बांग्लादेश में पिछले 10 महीने में तकरीबन 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए, 4 मिलियन, और इनमें से 22 लाख है औरतें। बेरोजगारी बढ़ रहा है, इकोनॉमी इज इन वेरी बैड कंडीशन। और जैसे जो हमारे सम्मानित कर्नल हिमांशी जी बता रहे थे कि माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदूज के ऊपर इन पर्टिकुलर अटैक्स हो रहा है, और इसके कोई रेमेडी भी नहीं है। ये जो इलीगल रेजिम कुछ नहीं करता है। अभी पीपल की मांग है ऐसा रोहित भाई कि आप रिक्शा वाला को पूछिए या चाय के दुकानदार को पूछिए, कहता है कि भाई अभी आर्मी को टेक ओवर करना बहुत जरूरी हो गया, हमें बचाए ये लुटेरे से। कि लोगों को पता चल गया कि यूनुस ने पिछले 10 महीने में 90,000 करोड़ टाका स्मगल्ड आउट किया बांग्लादेश से, और यूनुस ने भी खुद बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेस उसके हाथ में ले लिया। आप जानते हैं रोहित भाई कि ये बहुत जल्दी इलन मस्क की स्टारलिंक को बिजनेस दिया था, ये सोच के कि ट्रंप के साथ एक रिश्ता बनेगा। अभी तो इलन मस्क के साथ ट्रंप की रिश्ता बिगड़ गई। सो यूनुस की हालत अभी ऐसा हो गया कि इसका बहुत ही बुरी हालत है, बुरा वक्त आ गई। और वो जो कहता है कि विनाश काल में जो विपरीत बुद्धि, ऐसे ही यूनुस के हो रहा है। अभी यूनुस हैज थ्रोन ए डायरेक्ट चैलेंज टू द आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान के वो इलेक्शन करेगा नहीं दिसंबर में, और चिटोगांग पोर्ट दे दिया फॉरेन कंपनी को। अभी इस हालत में रोहित भाई, आर्मी, एनी आर्मी इन द वर्ल्ड, उनका एक ही ऑप्शन है, मिलिट्री इनिशिएटिव, मिलिट्री इंटरवेंशन और मिलिट्री एक्शन। ये होने वाला है। कर्नल साहबा ने एकदम परफेक्टली बताया कि आने वाले 3 महीने, मगर मैं कहूँगा 3 महीना नहीं, जून में ही इसके फाइनल एपिसोड हो जाएगा। क्योंकि देखिए हिमांशी जी, अव्वल तो आर्मी इन्वॉल्व होती नहीं इस तरह की चीज़ों में, लेकिन अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ है और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि आर्मी की तरफ से चेतावनी भी दे दी गई थी कि आपको कराना है इस टाइम फ्रेम में, तो पीछे तो अब इतनी चीज़ें आगे बढ़ने के बाद पीछे तो कदम खींचेगी नहीं आर्मी। जैसा कि अभी शोएब भाई ने भी जिस बात का जिक्र किया कि अब तो मतलब एक तरीके से अब तो नाक पे बात आ जाएगी ना। देखिए, बांग्लादेश का इतिहास रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पहले भी कई बार आर्मी को इंटरफेयर करना पड़ा है। इस बार भी जो हमें लग रहा है, हालात ऐसे हैं कि जिस तरीके से उनको पुश किया जा रहा है,
तो कहीं ना कहीं अब उनको अपनी तरफ से स्टेप लेना पड़ेगा। अभी देखिए अराकन आर्मी जो है 10 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है, ठीक है। आर्मी चाह रही है कि जो उनके बाकी जो हिस्से हैं वो उन पे ध्यान दें, लेकिन उनको फोर्सफुली इंटरनल पॉलिटिक्स में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से जिनको देश चलाना चाहिए वो नहीं चला रहे हैं। और दूसरा, जब एक क्लियर अल्टीमेटम इस सरकार को, जो कि एडवाइजरी कैपेसिटी में है, उन्होंने था, तो उन्होंने कहीं ना सीधी टक्कर ले ली है। आप हमें भले ही फौज की तरफ से एडवाइस कर रहे हैं, हम उसको नहीं मानेंगे, हम वही करेंगे जो हमें करना है। तो ये टकराव की स्थिति है और ये बड़ा संक्रमण का काल है, जहां पे आप सीधी सीधी चुनौती ना सिर्फ सेना को दे रहे हैं, बल्कि आपने बाकी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इस समय सत्ता में नहीं है, उनको भी आपने कहीं ना कहीं सीधी चुनौती दी है। अच्छा, और इसमें एक एंडोर्समेंट ये भी है कि मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि आपका इतिहास ऐसा रहा हो, अभी सेना में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश बीच में की गई थी जब वकारुल जमा को पद से हटाने की साजिश का खुलासा हुआ था। हालांकि उन चीजों को थाम लिया जनरल जमा ने उस वक्त चीजों को, लेकिन अगर इतना टाइम फ्रेम मिलेगा तो आई एम श्योर 100% की वापस इस तरह की कोशिश होगी। रोहित जी, इंटरनल आर्मी में कॉन्फ्लिक्ट काफी सारे हैं और वकरुल जमान उस तरह के एक, जिसको कहते हैं ना, बहुत स्ट्रांग आर्मी जनरल नहीं है इस समय के। अदरवाइज अभी तक उन्होंने इस तरह का स्टेप उठा लिया होता, तख्ता पलट की कोशिश उनकी तरफ से कर दी गई होती। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि आर्मी के भी कई गुट हैं और वो बटे हुए हैं। कुछ है जो कट्टरवाद का साथ दे रहे हैं, कुछ है जो प्रो लोकतांत्रिक हैं। और अभी जिस तरह की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं ये जो इंतरिम सरकार है, ये कट्टरवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और वकरुज्जमान इसी चीज के विरुद्ध चेता रहे हैं कि अगर अभी चुनाव नहीं होते हैं तो कट्टरवाद की तरफ झुकाव बढ़ेगा, उनको संरक्षण भी मिलेगा, जो आगे आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए खतरनाक है। जैसा शोएब भाई ने बताया कि जो इनके इंतरिम प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि भाई हमें हिंदुस्तान के साथ में बिजनेस नहीं करना है, हम बाहर से सामान लेके आएंगे। जो कॉटन यार्न हमारे यहाँ से जाता था, अब आप देखिए जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं या जो सामान अंदर उनके पास इंपोर्ट करने की वो कोशिश करेंगे, वो कितना महंगा हो जाएगा। टका इनके पास है नहीं तो खरीदेंगे कैसे? और जो बेरोजगारी है वो लोग फिर क्या करेंगे? ऊपर से इंडिया की अभी स्थिति बहुत सख्त हो गई है। हम जो हमारे पास में बांग्लादेशी शरणार्थी आए हुए थे, हम उनको वापस कर रहे हैं। अराकान आर्मी उनको उधर अंदर नहीं घुसने दे रही है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली बांग्लादेश में सिचुएशन इस समय बहुत ज्यादा खराब है। आर्मी को मुझे लगता है वो अगर स्टेप इन ना भी करना चाहे तो उनको फोर्स कर रहे हैं इस तरह की स्थितियां कि उनको स्टेप इन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सड़कों पे रोज इस तरह की निर्मम हत्याएं होंगी और लोग प्रदर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आर्मी को भी अपना माइट दिखाना पड़ेगा कि हमें टेक ओवर करना पड़ेगा टू अवॉइड मास किलिंग ऑफ पीपल ऑन रोड्स। रोहित जी। अच्छा शोएब भाई, आईएसआई वाले आ रहे हैं खूब बांग्लादेश में। अभी पिछले दिनों वो पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर जनरल आए थे, वो भी वहां पर खूब आ रहे हैं। जमातियों को चुनाव लड़ने का लाइसेंस दिलाई दिया है मोहम्मद यूनुस ने, और वो जमाती जो चाहते ही नहीं थे कि बांग्लादेश अलग हो, ये उनकी विचारधारा है। तो ये यूनुस चाहते भी हैं कि बांग्लादेश रहे या ना रहे, या वापस उनका प्लान ये है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश को मिला लिया जाए? रोहित भाई, पहले एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि चिटागोंग सिटी में 3-4 हफ्ते पहले 50,000 पीसेस ऑफ यूनिफॉर्म, मिलिट्री यूनिफॉर्म रिकवर हुआ है सिटी में। अभी कहता जा रहा है कि यूनिफॉर्म अराकान आर्मी के लिए तैयार हो रहा था, मगर हमारे इंफॉर्मेशन की जरिए मैं कहता हूँ कि ये इन्फॉर्म, ये जो आपके मणिपुर में जो इंसर्जेंस ग्रुप है, इसके लिए भी तैयार कर रहे थे। हमारे कर्नल हिमांशी जी ने एकदम सही तरीके से बताए कि अभी आर्मी को एक्शंस लेना है। मगर ये यहाँ एक चीज मैं कहूँगा उनको कि वकरुज्जमान इज नॉट अ वीक जनरल, नॉट एट ऑल, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ये पूरे के पूरे चीज को ऑर्गेनाइज करके ही करेंगे और आर्मी में उनकी फुल कमांड है, कंट्रोल है। अभी जो मैंने कहा कि यूनुस ने इनके जो इंफॉर्मेशन, उनके जो डिमांड थे इलेक्शन बाय दिस ईयर और ये वोट ये सब देना चलेगा नहीं, तो ये तो उन्होंने आर्मी के, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आर्मी के काल में एक तमाचा लगा दिया, मगर मैं कहूँगा कि आर्मी के खिलाफ इन्होंने जंग की ऐलान कर दी। और अभी अगर आर्मी एक्ट नहीं करेगी तो ये जो सड़कों में फ्रस्ट्रेटेड पीपल आने लगे, मैंने जैसे कहा 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए,
सो ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन, पहले अभी तो यूनुस के ऊपर है गुस्सा, बाद में ये गुस्सा वक़ार-ए-ज़मान साहब की तरफ भी चला जाएगा, इसके लिए कि 5 अगस्त 2024 जगता पलट, जिहादी तख्ता पलट के बाद वक़ार-ए-ज़मान साहब ने पब्लिक एड्रेस में कहा था लोगों को उनके ऊपर आस्था रखने की, ट्रस्ट रखने की। लोगों ने यूनुस के ऊपर कोई आस्था नहीं करा, वो सब जानते यूनुस एक फ्रॉड है। अब यूनुस तो फ्रॉड है, मगर वक़ार-ए-ज़मान साहब इज द आर्मी चीफ, आवर आर्म फोर्सेस, पेट्रियोटिक आर्म फोर्सेस। इनको अभी दिखाना है लोगों को, भाई हम पेट्रियोटिक हैं, हम कोई फॉरेन मर्सनरी है नहीं यूनुस की तरह। अदरवाइज लोग समझेगा जैसे कि यूनुस फॉरेन मर्सनरी है, इसके एडवाइजर्स फॉरेन मर्सनरी है, लोग समझेगा कि वक़ार-ए-ज़मान हिमसेल्फ इज आल्सो फॉरेन मर्सनरी और आवर आर्म फोर्सेस इज आल्सो फॉरेन मर्सनरी। ये हमारे देश की सॉवरेनिटी के लिए बहुत ही बड़ा एक थ्रेट एंड रिस्क हो जाएगा। ये फॉर दैट रीजन वक़ार-ए-ज़मान हैज टू एक्ट नाउ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। तो ये चीज तो क्लियर है कि यूनुस की जुबान कुछ बोल रही है, लेकिन उनकी इंटेंशन 1% भी इलेक्शन कराने की नहीं है। और यही आवाजें बांग्लादेश से उठ रही हैं कि अब आर्मी को आगे आना होगा और इस मामले में यूनुस को सबक सिखाना होगा।